बहुत ज़्यादा ये लूज पड़ गया है। देखिए मैं नीचे से ऊपर कर रहा हूँ उंगली से, तो ये ऊपर नीचे बिल्कुल हो रहा है ना। ये होंडा कंपनी की शाइन SP 125 CB 125 है। और इस बाइक का इंजन साउंड बहुत ही बेकार है गाइस। इंजन बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है और ये ओनली 11,000 किलोमीटर चली है। और 11,000 किलोमीटर चलने में ही इसके इंजन में पिस्टन का साउंड आ गया। ये दोस्तों आपको मैं सुनाने वाला हूँ कि पिस्टन का साउंड किस तरह का होता है, कैसा होता है। चलिए आप लोग सुन सकते हैं। तो ये कट कट जैसा जो साउंड आ रहा है गाइस, ये पिस्टन का साउंड है। और बाकी हल्का सा बहुत ही बारीक सा जो है हमें टाइमिंग चेन की साउंड लग रही है। ये टाइमिंग चेन की साउंड नहीं है। टाइमिंग चेन की जो साउंड होती है वो झरझराहट जैसे होती है, वो जो है साउंड पूरा फैलता है। लेकिन पिस्टन का जो साउंड है वो फैलता नहीं है, वो इंजन तक ही रहता है, सिलेंडर तक ही रहता है, उससे ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंचता। वो जब आप रेस देंगे तो साउंड बढ़ेगी और रेस कम करेंगे साउंड घटेगी। पिस्टन का साउंड ऐसा ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं रेस दे रहा हूँ तो इसका साउंड आता है। तो फाइनली गाइज मैंने इसका हेड सिलेंडर ओपन कर दिया और इसके साथ ही इसका जो टाइमिंग चेन होता है वो भी हमने ओपन कर दिया, क्योंकि हेड सिलेंडर के ज़रिए से ही आवाज़ आ रही थी, साउंड आ रही थी। तो हमने यहाँ पे ये सिलेंडर रखा है और इसके साथ ही वाल्व भी रखा है। और ये पिस्टन है गाइज इसके अंदर। देखिए पिस्टन इसके अंदर इतना ज़्यादा लूज पड़ गया है, इतना ज़्यादा लूज हो गया है कि इन्हीं की वजह से ये साउंड काफ़ी ज़्यादा कर रही है। देखिए कितना ज़्यादा लूज हो गया, बहुत ज़्यादा प्ले हो गया पिस्टन। इसी वजह से सिलेंडर से ये टकराता है और ये आवाज़ करता रहता है। इसके साथ ही ये दोनों बल्ब जो देख रहे हैं, ये बल्ब, इसका एक जो एग्जॉस्ट बल्ब होता है इसका गाइड, इसका गाइड खराब हो गया है। तो उसका भी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये इनलेट वाला बल्ब है, इसका गाइड सही है, ये देखिए। इसको जब हम खींचेंगे तो ये प्रेशर बनेगा और ये आवाज़ भी करता है। चलो थोड़ा बल्ब ये फंसता है तो मैं दूसरा बल्ब लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो इस तरीके से ये आवाज़ कर रहा है। और मैं आपको एग्जॉस्ट वाला गाइड दिखाऊंगा, ये आवाज़ नहीं करता, देख सकते हैं। तो इसका हमें ये गाइड बदलना पड़ेगा और दोनों बल्ब बदलना पड़ेगा। और ये पिस्टन नया डालना है 25 नंबर का, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज पिस्टन है। और नया डाल के इसको हम बोर कराएंगे, कटिंग कराएंगे, क्योंकि जब नया डालते हैं तो इस पर ये अंदर नहीं जाता है, जो कि हम कटिंग कराते हैं। और जब कटिंग कराते हैं तो अंदर में जो स्क्रैचेज वगैरह होता है वो और भी बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। और ये एक तरफ से इसको हम बोलते हैं कि ये बोर करा देते हैं। तो हमें बोर कराना है गाइस, और बोर करा के हमें इसमें लगा देना है और फिर टाइमिंग चेन भी लगाएंगे। तो चलो ये काम करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इंजन के साउंड सुनाऊंगा पहले से कितना ज़्यादा बदल चुका है। और उसके साथ ही गाइस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका जो कनेक्टिंग होता है, कनेक्टिंग भी साइड बहुत ज़्यादा पले है। लेकिन साइड पले से कनेक्टिंग आवाज़ तो नहीं करता, लेकिन इससे खतरा होता है पिस्टन सिलेंडर पे। हालांकि उतना ज़्यादा भी दिक्कत नहीं है। तो मैं अगर कनेक्टिंग चेक करना चाहूँ तो इस तरीके से चेक करूँगा। 2 उंगली से ऊपर ऐसे उठा के रखना है और 2 उंगली से ऐसे ठोकना है। तो जब ऐसे ठोकेंगे तो देखना कि आवाज़ करेगा। ये भी आवाज़ नहीं कर रहा है, तो सिलेंडर ये करेंगे का जो कनेक्टिंग है ये साउंड नहीं करेगी, लेकिन हल्का प्ले है तो इसे भी हम रहने देते हैं। हालांकि इतना जल्दी जो है इतना प्ले नहीं होना चाहिए था। दरअसल होता क्या है, कई बार मैकेनिक लोग जो है गलत इंजन ऑयल दे देते हैं, डुप्लीकेट दे देते हैं। उसके वजह से जल्दी इंजन का जो पार्ट्स है वो घिस जाता है। या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि बार बार क्लच प्लेट जल गया, 1-2 बार अगर क्लच प्लेट अचानक जल गया है, सेंटर हब घिस गया, तो इंजन का जो इंजन ऑयल है
काफ़ी ज़्यादा डस्ट से भर जाता है, कचरा हो जाता है उसमें। और वही इंजन ऑयल अगर आप चला दिए कुछ दिन, 10 दिन या फिर 1 महीना, तो उससे उसके द्वारा क्या होता है कि अंदर का जो पार्ट्स है वो घिसने लगता है। तो ये 2 तरीके से जो है गाइस, जिसका गाड़ी का पिस्टन आवाज़ करेगा, धुआं मार देगा, या फिर क्रैंक आवाज़ करने लगेगा। तो चलिए आगे हम आपको और भी दिखाते हैं। ये पिस्टन जो है इसमें पहले से ऊषा का लगा हुआ था, जो कि हम इसमें ऊषा का ही पिस्टन डालेंगे। और ये देखिए ऊषा का पिस्टन है, ऊषा पिस्टन ही डालेंगे, ठीक है। तो कोई पार्ट्स का कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि पार्ट से गड़बड़ हो गया, गलत था, इस वजह से जल्दी धुआं मार दिया है। ये जो मैंने बताया कि इंजन ऑयल या फिर क्लच प्लेट जब सीज हो जाता है तो उसके जल्दी वजह से जल्दी धुआं मार देती है या फिर पिस्टन आवाज़ करने लगता है। तो यहाँ पे हमने ऊषा का पिस्टन डाल दिया, और ये है पिस्टन, देख सकते हैं। और हमने जो बोर कराया देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये टाइट है। उतना भी टाइट नहीं है कि हमें धक्का देना पड़ रहा है ज़्यादा ज़ोर से। ये हल्के उंगली से ही जो है इसे हम अंदर बाहर कर लेते हैं, देखिए। तो इस तरीके से आपको बोर कराना है, ज़्यादा लूज नहीं रखना है। अब यहाँ पे रिंग चेक करेंगे। रिंग का भी फिनिशिंग आपको देख लेना है गाइस। तो रिंग बिल्कुल ओके है, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हमने दोनों बल्ब भी नया डाल दिया, तो इसके साथ ही एक गाइड हमने नया डाला, एग्जॉस्ट वाला। चलो इसे हम फिटिंग करते हैं और आपको इंजन की आवाज़ सुनाते हैं, और फिट कर रहे हैं, ठीक है। रखिए तो फाइनली दोस्तों ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है, और आप जरा इंजन की आवाज़ सुन लीजिए। देखा आप लोगों ने इंजन की जो साउंड है वो टिक टिक वाली, कटकट वाली जो साउंड थी पहले, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब वीडियो देखने के बाद कुछ भाई लोग कहेंगे कि सर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा साउंड में। तो देखिए एक चीज़ बता दूं कि वीडियो का जो साउंड होता है और सामने का जो साउंड होता है, जो हम सामने सुनते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। तो रियली में गाइज़ आपको बता दें कि पहले जैसा साउंड था, जितना ज़्यादा साउंड कर रहा था, वो अब बिल्कुल भी नहीं रहा। पिस्टन का जो साउंड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आप वीडियो देखने के बाद जो शुरू में देखा आपने, शुरू में एक बार फिर से आप वो साउंड सुन लें, उसके बाद फिर लास्ट में जो हमने आपको दिखाया वो एक बार सुन लें। देखिए कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा पहले से, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब हम लोग सामने किसी की साउंड सुनते हैं तो वो अलग होता है, और इंजन की जो साउंड सुनते हैं वीडियो बनाकर वो अलग हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर इसके ऊपर ध्यान दें। एक बार आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि मोबाइल की साउंड और सामने की जो साउंड है कितनी अंतर होती है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। और ये है गाइस हमारा वर्कशॉप नरेनी में, जो कि मेन चौक पर पड़ता है। एक तरफ है स्पेयर पार्ट्स, दूसरी तरफ है सर्विस सेंटर। और ये हमारा रोड रास्ता है, ये मेन रोड है ये।